दोस्तों, हर कुछ महीने बाद खबर आती है, किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैक्टर, लाठी, आंसू गैस, फिर वही सवाल उठता है, किसान आंदोलन क्यों करता रहता है? क्या ये किसान जिद्दी हैं या सिस्टम में कुछ बड़ी गड़बड़ है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असल सच्चाई की। ना कोई नेता, ना कोई पार्टी, सिर्फ फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी। अगर आप किसान परिवार से हो या सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक हो, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, ताकि ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। भारत की 50% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। किसान अन्नदाता कहलाते हैं, लेकिन खुद भूखे मर रहे हैं। लागत हर साल बढ़ रही है, बीज, खाद, डीजल, मजदूरी सब 2 गुना 3 गुना, लेकिन भाव 10-15 साल से लगभग एक जगह पर। मंडी पहुंचते पहुंचते मिडिलमैन सारा मुनाफा खा जाता है। किसान को मिलता है सिर्फ नाम मात्र का दाम। एमएसपी की सच्चाई, सरकार एमएसपी घोषित करती है, लेकिन सिर्फ 15 से 20% फसल ही असल में एमएसपी पर खरीदी जाती, वो भी मुख्यतः पंजाब हरियाणा में गेहूं और धान। बाकी फसलों में ज्यादातर सब कागजों पर। नतीजा, हर साल 10,000 से ज्यादा किसान और खेतिहर मजदूर आत्महत्या कर लेते हैं। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2023 में अकेले 10,786 लोग फार्मिंग सेक्टर्स में थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। ये आंकड़े नहीं, परिवार है, विधवाएं, अनाथ बच्चे, बिकते खेत। तो सवाल ये है, समस्या क्यों बार बार आती है और सुलझती क्यों नहीं? पहला कारण, छोटी जोत और फ्रेगमेंटेड लैंड। भारत में औसत खेत सिर्फ 1 हेक्टेयर से भी कम। मैकेनाइजेशन बेहद मुश्किल, लागत ज्यादा। दूसरा कारण, सिंचाई की कमी। केवल 48 से 50% जमीनों पर अश्योर्ड इरिगेशन उपलब्ध है, बाकी मानसून पर निर्भर। एक सूखा या बाढ़ और साल भर की मेहनत पूरी तरह बर्बाद। तीसरा कारण, मिडिलमैन और मार्केट सिस्टम। किसान सीधे बाजार तक नहीं पहुंच पाता। कोल्ड स्टोरेज नहीं, वेयर हाउस नहीं। मजबूरन हार्वेस्ट के समय सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है। कंज्यूमर 80 रुपए किलो टमाटर खरीदता है, किसान को मिलता है 10 से 15 रुपए, बाकी सब बिचौलिए लेते। चौथा कारण, कर्ज के जाल। बैंक लोन नहीं मिलता और फॉर्मल क्रेडिट कम, तो लोकल महाजन से पैसे लेना पड़ता है, लिहाजा 24 से 36% ब्याज देना पड़ता है। फसल खराब हुई तो कर्ज 2 गुना। पांचवा कारण, क्रॉप इंश्योरेंस का फेलियर। पीएमएफबीवाई है, लेकिन क्लेम सेटलमेंट में बेहद देरी। सैटेलाइट डेटा पर निर्भर, जमीनी हकीकत से मेल बिल्कुल भी नहीं खाता। और सबसे बड़ा कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। हर चुनाव में एमएसपी और कर्ज माफी, बिजली मुफ्त के वायदे। सरकार बदलती है, लेकिन माहौल नहीं। रेडिकल रिफॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं आते। कोई भी सरकार बड़े मिडिलमैन, लॉबी इंटरेस्ट और वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पाती। स्ट्रक्चरल चेंजेस जैसे लैंड कंसोलिडेशन, डायरेक्ट मार्केट लिंकेज, मैसिव इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये लंबे समय के काम हैं, कोर्ट के लिए नहीं चलते हैं। किसान सड़क पर इसलिए आता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। 2020-21 का आंदोलन याद है? 3 कृषि कानून आए। किसानों ने कहा ये कॉरपोरेट फार्मिंग की तरफ ले जाएंगे, एमएसपी खत्म हो जाएगा। आखिरकार कानून वापस लिए गए, लेकिन असली मांगे उनका पता नहीं। लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी, कंप्लीट लोन वेवर फॉर डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स, बेटर इंश्योरेंस, ये कुछ भी नहीं हुआ। प्रोक्योरमेंट बढ़ाया, पर सच्चाई ये है कि कुछ राज्यों में कुछ फसलों में सुधार हुआ है, लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रेस कम नहीं हुआ।
सब ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जब 30 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं तो क्लेम सब ठीक है कैसे मान लें? तो समाधान क्या है? एमएसपी को सिर्फ घोषणा नहीं, लीगल गारंटी प्लस नेशन वाइड इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एफपीओज को मजबूत करना, एजुकेशन और स्किल, किसानों के बच्चों को अल्टरनेट इनकम सोर्सेज दो ताकि अगली पीढ़ी खेती छोड़ने को मजबूर ना हो। दोस्तों, किसान इस देश की रीढ़ है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, भारत विकसित नहीं बन सकता। अब सीधे आपसे सवाल, क्या हम सिर्फ आंदोलन के समय याद करेंगे या परमानेंट सल्यूशन के लिए प्रेशर बनाएंगे? कमेंट में जरूर बताओ आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, परिवार वालों को और नेताओं को। बाकी आपके कुछ और विचार हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।